तो कॉन्स्टिट्यूशन जो पार्लियामेंट्री सिस्टम बताया है ऑफ गवर्नमेंट, उसमें क्या है कि प्रेसिडेंट जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होगा दैट इज़ दी, जो प्राइम मिनिस्टर रियल एग्जीक्यूटिव हेड होगा दैट इज़ दी फैक्टो, ठीक है। तो प्रेसिडेंट जो है हेड ऑफ द स्टेट होता है, प्राइम मिनिस्टर जो है हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। तो अपॉइंटमेंट होता है पीएम, तो इसको कौन करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेसिफाई नहीं कर रखा प्रोसीजर क्या होगा सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट का, ठीक है। आर्टिकल 75 बोलता है, बस इतना ही बोलता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट की मर्जी है किसी को भी अपॉइंट कर दे, ठीक है। तो कन्वेंशन के हिसाब से, पार्लियामेंट्री सिस्टम के कन्वेंशन के हिसाब से प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन लोकसभा एज प्राइम मिनिस्टर। जो भी लोकसभा मेजॉरिटी में है ना, उसी के को पीएम बनाएगा। देन है, बट जब नो पार्टी जो है उसकी क्लियर मेजॉरिटी नहीं होती है लोकसभा में, राधे राधे, देन जो है प्रेसिडेंट जो है एक्सरसाइज पर्सनल डिस्क्रिशन इन सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। जब मतलब कोलिजन होता है तो उस केस में क्या होगा, ठीक है। तो इन अकॉर्डेंस विद द कन्वेंशन और द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट जो है हैज टू अपॉइंट लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन लोकसभा, ठीक है। हाँ, जब कोई क्लियर मेजॉरिटी नहीं होती तो उस टाइम पे जो है पर्सनल डिस्क्रिशन लगा सकता है कि किसको अपॉइंट करना है, ठीक है। तो उसमें क्या यूजुअली जो है वो उसको बनाता है लीडर जिसका लार्जेस्ट पार्टी और द कोलिजन, अगर लार्जेस्ट पार्टी है उसका या फिर कोलिजन हो रखा है तो, और द कोलिजन लोकसभा एज अ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। एंड उसको बोलेगा कि भाई तुम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लो 1 महीने के अंदर अंदर। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होगा आपके का, और अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है ना, क्योंकि मेजॉरिटी में नहीं है, इसलिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस करवाते हैं उसका कि भाई हाँ भाई ये हो गया है कि नहीं हुआ है, तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है। देन है दिस डिस्क्रिशन वॉज जो एक्सरसाइज बाय प्रेसिडेंट फर्स्ट टाइम 1979 में करा था, जब जो नीलम संजीवा रेड्डी प्रेसिडेंट था तो उसने चरण सिंह को अपॉइंट करा था, कोलिजन लीडर था ये, ठीक है। जब जनता गवर्नमेंट गिर गई थी तो उसके बाद में जो है बेसिकली कोलिजन से आया हुआ शायद, ठीक है। जनता गवर्नमेंट हेडेड बाय मोरारजी देसाई। देन है प्रेसिडेंट जो है बेसिकली उसको अपना इंडिविजुअल जजमेंट एक और केस में देना पड़ता है, जब बेसिकली क्या है प्राइम मिनिस्टर जो है वो मर जाता है तो, और कोई ऑब्वियस सक्सेसर नहीं है। ऐसा इंदिरा गांधी के केस में होता है, इंदिरा गांधी का असैसिनेशन होता है 1984 में। तो जो प्रेसिडेंट जेल सिंह है उसने राजीव गांधी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया, इग्नोरिंग द प्रेसिडेंट ऑफ अपॉइंटिंग केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। मतलब प्रेसिडेंट था कि भाई केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर होगा, पर नहीं करा तो राजीव गांधी को बना दिया। तो क्या है, ऑन द डेथ ऑफ जवाहरलाल नेहरू एंड लाल बहादुर शास्त्री व्हेन द लीडरशिप वाज कंटेस्टेड, द प्रेसिडेंट जो है मेड टेम्पररी अरेंजमेंट बाय अपॉइंटिंग द सीनियर मोस्ट मिनिस्टर एज द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, until the formal election of leader by the party. Both the time it was गुजारी लाल नंदा who acted as prime minister. फिर बाद में क्या हुआ कि जो कांग्रेस का पार्लियामेंट्री पार्टी है तो यूनानिमसली उन लोगों ने इसको इलेक्ट कर दिया एज ए लीडर। हाउएवर इफ ऑन द डेथ ऑफ इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर द रूलिंग पार्टी इलेक्ट अ न्यू लीडर, ठीक है, एंड प्रेजेंट हैज़ नो चॉइस बट टू अपॉइंट हिम एज पीएम। अगर मान लो कि रूलिंग पार्टी खुद ही नाम दे देती तो उस केस में क्या होगा, जो प्रेसिडेंट को उसको अपॉइंट करना ही पड़ेगा, उसके पास में कोई चॉइस नहीं है। देन है 1980 में क्या होगा, दिल्ली हाई कोर्ट ने जो बेसिकली क्या है, हेल्ड दैट कॉन्स्टिट्यूशन जो नॉट रिक्वायर दैट अ पर्सन मस्ट प्रूव हिज मेजॉरिटी इन लोकसभा बिफोर ही इज़ अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर। मतलब पहले करने की ज़रूरत नहीं है, दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि आपको अपॉइंट होने से पहले करने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रेसिडेंट पहले उसको अपॉइंट करेगा एज पीएम, देन उसके बाद में बोलेगा कि भाई तुम अब मेजॉरिटी लोकसभा में अपनी प्रूव करो विद इन अ रीजनेबल टाइम दैट इज़ 1 मंथ, ठीक है। तो ये एग्जांपल हुआ चरण सिंह के केस में, वीपी सिंह के केस में, चंद्रशेखर के केस में, पीवी नरसिम्हा राव, देन है अटल बिहारी वाजपेयी, देन है देवेगौड़ा, आई के गुजराल, ठीक है। देन अगेन जो है अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। देन है 1997 में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट जो है that person who is not a member of either house of parliament can be appointed as prime minister for 6 months within which he should become a member of either house of the parliament, otherwise he ceases to, मतलब जो मेंबर नहीं है वो भी मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बन सकता है 6 मंथ्स के लिए, उसके अंदर अंदर उसको मेंबर बनना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशनली जो प्राइम मिनिस्टर जो है वो किसी भी हाउस का मेंबर हो सकता है पार्लियामेंट का।
फॉर एग्जांपल जो 3 प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, देवेगौड़ा, मनमोहन सिंह जो है वो राज्यसभा के मेंबर थे, ठीक है। ब्रिटेन में क्या हुआ कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो लोअर हाउस का ही मेंबर होगा, दैट इज़ हाउस ऑफ कॉमन। देन ओथ, टर्म एंड सैलरी। तो हो गया है, बिफोर प्राइम मिनिस्टर जो है ऑफिस में आता है तो उससे पहले उसको जो है प्रेसिडेंट जो है ओथ दिलाएगा, ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी, ठीक है। तो इसमें क्या बोलेगा कि भाई टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, देन अपहोल्ड सोवरेनिटी इंटीग्रिटी, टू फेथफुली एंड consistently discharge duties of his office, to do right to all the member of and to do right to all manner of people in accordance with constitution and law without fear or favor, affection or ill will, ठीक है। तो इन हिज ओथ ऑफ सीक्रेसी प्राइम मिनिस्टर जो है क्या बोलेगा कि भाई नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कम्युनिकेट और रिवील एनी पर्सन any matter that is brought under his consideration or become known to him as a union minister except as may be required for due discharge of his duty। मतलब जो भी उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है, ड्यूटी है उसकी, तभी वो डिस्चार्ज करेगा इन्फॉर्मेशन को, अदरवाइज़ वो नहीं करेगा, ठीक है। अदरवाइज़ नहीं बताएगा किसी को। तो जो प्राइम मिनिस्टर उसका टर्म फिक्स नहीं है, तो प्लेजर ऑफ द प्रेजेंट उसके टाइम पे होल्ड करेगा। हाउ इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी भी डिसमिस कर सकता है उसको, ठीक है। तो पीएम जो है एंजॉय मेजॉरिटी सपोर्ट इन लोकसभा, जब तक वो मेजॉरिटी सपोर्ट करता है उसको जो है कैन नॉट बी डिसमिस बाय प्रेजेंट, ठीक है। हाउ अगर वो कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाता है लोकसभा में तो उसको रिज़ाइन करना पड़ेगा, फिर प्रेजेंट डिसमिस कर सकता है उसको। कॉन्फिडेंस लूज़ कर देगा कहाँ पे, लोकसभा में, लोकसभा में ही होता है ये, ठीक है। सैलरी एंड अलाउंस ऑफ पीएम जो है तो कौन डिटरमाइन करेगा, इसको पार्लियामेंट डिटरमाइन करेगा, ठीक है। तो उसको कितनी मिलेगी, जो कि एमपी लोगों को मिलती उतनी ही मिलेगी। सैलरी अलाउंस है पेबल टू अ मेंबर ऑफ ही गेट्स, ठीक है, एमपी। एडिशनली उसको समटरी लाइन्स मिलेंगे, फ्री अकोमोडेशन मिलेगा, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटी मिलेगा। 2001 में क्या हुआ, पार्लियामेंट ने उसकी समटरी अलाउंस इंक्रीज़ कर दी, 1500 से 3000 कर दिया। पावर एंड फंक्शन क्या क्या होंगे इसके, पहले तो रिलेशन टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो ये बेसिकली क्या है, ये रिकमेंड करेगा कि भाई कौन मिनिस्टर बनेगा, प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेगा कि इसको मिनिस्टर बनाना है, फिर प्रेसिडेंट जो उस इंसान को मिनिस्टर अपॉइंट कर लेगा, ठीक है। देन है जो पोर्टफोलियो होता है कि इस मिनिस्टर को ये पोर्टफोलियो मिलेगा, वो उसको अलोकेट करता है, रिशफल करता है। देन ये किसी मिनिस्टर को बोलेगा कि तुम रिज़ाइन कर दो, या फिर प्रेसिडेंट को बोलेगा कि इसको डिसमिस कर दो, अगर उसका ओपिनियन डिफरेंट होता है दोनों का, पीएम का और उसका, ठीक है। देन जो मीटिंग ऑफ जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है ये उसको प्रिसाइड करेगा, और जो भी डिसीजंस होता है यही लेता है, मतलब इन्फ्लुएंस इट्स डिसीजंस, ठीक है, ठीक है। देन ये क्या करेगा, जितने भी मिनिस्टर्स हैं ना उनको गाइड करेगा, डायरेक्ट करेगा, कंट्रोल करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं मिनिस्टर्स की, ठीक है। देन है ही कैन ब्रिंग अबाउट कोलैप्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाय रिजाइनिंग फ्रॉम द ऑफिस, ठीक है। देन है पीएम जो है स्टैंड एज हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर जो कैन नॉट फंक्शन व्हेन पीएम रिजाइंस और डाई, ठीक है। तो हेड होता है सी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, और बाकी के मिनिस्टर जो है कैन नॉट फंक्शन, वो नहीं कर सकते जब प्राइम मिनिस्टर जो है रिज़ाइन हो जाता है, करता है, डाई कर जाता है, ठीक है। मतलब रेजिग्नेशन और डेथ ऑफ एन इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर ऑटोमेटिकली डिजॉल्व द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। एंड फिर एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, द रेजिग्नेशन और डेथ ऑफ एनी अदर मिनिस्टर, उस वो वैकेंसी ओनली वैकेंसी क्रिएट करता है, ठीक है। और पीएम जो है उसको वैकेंसी को फिल कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, उसकी मर्जी है, ठीक है। इन रिलेशन टू प्रेसिडेंट, तो इसमें क्या आएगी, तो ये प्रिंसिपल चैनल होता है कम्युनिकेशन का बिटवीन प्रेसिडेंट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में डिसीजन है वो प्रेसिडेंट को बताएगा, ठीक है। तो उसकी प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी होती है कि भाई प्रेसिडेंट को जितने भी डिसीजन लिए हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने वो बताए, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड of affair of the union and proposal of legislation, to communicate to the president all the decisions of council of ministers relating to administration of affair of union and proposal for legislation, ठीक है। then to furnish us information relating to administration of affair of the union and proposal of legislation as the president may call for, प्रेजेंट खुद पूछ सकता है या फिर ये खुद बता सकता है, अगर प्रेजेंट को पूछना है तो खुद प्रेजेंट पूछ देगा। अगर प्रेजेंट रिक्वायर्ड टू सबमिट फॉर बेसिकली क्या था कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर any matter when decision was taken by a minister but has not been considered by the council, ठीक है।
देन ही एडवाइस प्रेसिडेंट विद रिगार्ड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ इम्पॉर्टेंट ऑफिसर्स लाइक अटॉर्नी जनरल, ठीक है, कैग हो जाएगा, चेयरमैन मेंबर ऑफ यूपीएससी, अच्छा, इलेक्शन कमीशन, ओके, चेयरमैन मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन, सो ऑन, ओके। तो ये बताएगा किसको करना है, ठीक है। देन इन रिलेशन टू पार्लियामेंट, इसमें क्या होगा कि ना पीएम जो होता है वो लीडर होता है लोअर हाउस का लीडर होता है वो, ओके। तो इसकी कौन कौन सी पावर्स होती है, तो ये बेसिकली ये प्रेसिडेंट को क्या करेगा, एडवाइस करेगा कि भाई कि पार्लियामेंट जो है उसके सेशन को समन करना है फिर प्रोरोग करना है। तो जब पीएम बोलेगा प्रेसिडेंट को तो उस टाइम पे समन कर लेगा, प्रोरोग कर लेगा, ठीक है। तो ये प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेगा कि भाई लोकसभा को डिज़ोल्व कर दो किसी भी टाइम पे, ठीक है। देन है ये जो है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो है हाउस में बताते हैं कि हमारी ये पॉलिसीज़ लेके आए हैं। देन अदर पावर्स एंड फंक्शन, तो इसमें क्या है, तो वो चेयरमैन होते हैं प्लानिंग कमीशन का, अभी नीति आयोग बोलते हैं, और किस किस का, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, इंटीग्रेट करता है तो यही करेगा ना, डेवलपमेंट भी यही करेगा। देन है इंटर स्टेट काउंसिल, ठीक है। देन नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल, ये हो जाएगा। देन है फॉरेन पॉलिसी को शेप यही करता है, सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग द फॉरेन पॉलिसी। देन बेसिकली चीफ स्पोक्समैन होता है ऑफ यूनियन गवर्नमेंट का, ठीक है। तो ये क्राइसिस मैनेजर होता है, ही इज़ क्राइसिस मैनेजर इन चीफ एट यूनियन